मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसी के साथ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सिस्टम के भाग और डेटा को हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें संदेश को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना या प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पीछे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में आपको यहाँ दो कंप्यूटर दिखाई दे रहे होंगे। ये कंप्यूटर एक तो सेंडर का कार्य कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर आपके रिसीवर का कार्य कर रहा है। यानी कि यह तो कोई मैसेज भेज रहा है और यह कोई मैसेज इसको प्राप्त कर रहा है। देखिए, ये जो सेंडर होता है वह मैसेज भेज रहा है, किसके थ्रू भेज रहा है? ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेज रहा है। यानी कि कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जाता है, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। इसके थ्रू ये जो मैसेज है वह ट्रांसफ़र हो रहा है रिसीवर को। तो इस तरीके से हमारा डेटा कम्युनिकेशन का कार्य होता है, जिसमें हमें सेंडर चाहिए होता है, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होता है, इसी के साथ हमें कोई रिसीवर भी चाहिए होता है जो कि उस मैसेज को प्राप्त कर सके। चलिए अब बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की। तो जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, यानी कि ये बहुत सारे कंप्यूटर से मिलकर बना होता है, जहाँ पे हम कोई भी फाइल्स, ईमेल्स या मैसेजेस को भेज या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपको ये कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से आपके नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि किसी भी फाइल को, किसी भी इमेजेस को, फोल्डर को या फिर किसी आइडिया को शेयर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। इसी के साथ कोई डेटा सर्च करने के लिए या कोई जानकारी शेयर करने के लिए भी हम अपने नेटवर्किंग सिस्टम को उपयोग करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। यानी कि जब भी कोई दो पर्सन या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे नेटवर्क के थ्रू, तो वह क्या क्या उसमें हमें भाग चाहिए होंगे या कौन कौन से मुख्य घटक हमें चाहिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसमीटर की। यानी कि जब भी हम किसी सूचना को भेजते हैं तो इसके लिए एक सुरक्षित फॉर्म में से बदला जाता है। तो सबसे जब हम कोई मैसेज भेजते हैं अपने किसी चैनल के थ्रू, तो इससे क्या कर रहे हैं, हम एक सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि किसी भी चैनल के थ्रू या रिसीवर तक पहुंचने से पहले उस सूचना में कोई बदलाव ना किया जा सके। इसी के साथ उस सूचना को कोई डिलीट ना कर सके। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, एक सुरक्षित फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर बात कर लेते हैं चैनल की। तो यह एक भौतिक माध्यम होता है, यानी कि एक फिजिकल मीडियम होता है जिसके थ्रू किसी भी सूचना को प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यानी कि हम जब कोई डेटा अपने रिसीवर तक भेजना चाहते हैं तो ये बहुत सारे चैनल्स के थ्रू या बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू होके गुजरता है, जिससे कि हम आसानी से अपना डेटा किसी दूर बैठे रिसीवर को दे सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे घटक की, जो कि है रिसीवर। तो यह क्या करता है, जो भेजी गई सुरक्षित सूचना होती है उसे प्राप्त करने का कार्य करता है। तो देखिए, जब भी कोई रिसीवर की बात आ रही है, यानी कि हम अपने डेटा को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसे एक मैसेज का सिग्नल दिया गया है, यानी कोई मैसेज हमने टाइप किया है, उसे क्या कर रहे हैं, हम भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसमीटर के थ्रू एक उसे सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो मैसेज है वह सिक्योर हो गया है। सिक्योर होने के बाद ये कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब आपका कोई रिसीवर बहुत दूर बैठा है तो दो या दो से ज़्यादा भी कम्युनिकेशन चैनल इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी के थ्रू क्या किया, इसके बाद हम रिसीवर तक अपना डेटा हमने पहुंचाया और रिसीवर ने वापस उसे ट्रांसमीटर के थ्रू कन्वर्ट करके उस डेटा को रीड करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से कोई भी सेंडर रिसीवर को अपना डेटा भेज सकता है, बिल्कुल सिक्योर फॉर्म में। तो इसके लिए हमें ट्रांसमीटर चाहिए होगा, कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होगा और रिसीवर चाहिए होगा जो कि हमारे डेटा को प्राप्त कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन मोड्स की। यानी कि जब हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो किस किस तरीके से हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है आपका सिंप्लेक्स। यानी कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो वह किसी एक ही दिशा में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। यानी कि
जो सेंडर है या रिसीवर है, तो सेंडर ही केवल अपना डेटा भेज सकता है, रिसीवर अपना डेटा सेंडर को नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे क्या है, किसी एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा जा रहा है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ए क्या है, सेंडर है जो कि डेटा भेज रहा है, और इसी तरीके से ये जो बी है वह क्या है, रिसीवर है जो कि किसी भी डेटा को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं होता है, यानी कि बी ए को अपना डेटा नहीं भेज सकता। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मोड को हम सिंप्लेक्स कहते हैं, जहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति अपना डेटा भेजता है और दूसरा व्यक्ति केवल डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ट्रांसमिशन मोड की, जो कि है हाफ डुप्लेक्स। इसमें दोनों ही दिशा में डेटा को प्रेषित किया जाता है, लेकिन एक समय में एक ही जगह से डेटा प्रेषित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो ए है वह डेटा प्रेषित कर रहा है बी को, इसी तरीके से जो बी है वह डेटा प्रेषित कर रहा है ए को। लेकिन ये दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जब ए डेटा भेज रहा होगा तो ए का ऑलरेडी डेटा इस चैनल पे होगा। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, बी को वेट करना होगा। जब इसका डेटा आना बंद हो जाएगा तब बी अपना डेटा ए को भेज सकता है। तो इस तरीके से एक समय पर एक ही व्यक्ति या एक ही चैनल कार्य करता है, जिसे हम हाफ डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स की। जब हम किसी भी समय पर दोनों तरफ के डेटा को भेजा या प्राप्त करते हैं, तो उस तरीके के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए है वह भी अपना डेटा बी को भेज पा रहा है, इसी तरीके से बी जो है वह ए को अपना डेटा भेज पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही एक ही समय पर अपना डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके दो तरीके से कम्युनिकेशन मोड ऑन है, जिसमें आसानी से बिना किसी कॉल्यूजन के आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एक ही समय पे भेजा जा सकता है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के ट्रांसमिशन को हम फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की। तो देखिए जब भी हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पे निरंतर सिग्नल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई आवाज़ है या कोई डेटा है या कोई वीडियो है, इन सबको एक निरंतर तरीके से स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए जब आपके टेलीफोन बजता है तो इस टेलीफोन में जो साउंड आती है या वाइब्रेशन होता है, तो वह क्या होता है, निरंतर होता है। जैसे कोई टेलीफोन बंद हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन या साउंड भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वह एक एनालॉग सिग्नल होता है। तो देखिए एनालॉग सिग्नल निरंतर तरीके से चलता है, जिसमें एक लगातार हमें कोई ना कोई वृद्धि या कमी दिखाई देती है। जैसे आपके मौसम का तापमान है, वह भी क्या है, एक एनालॉग सिग्नल की तरह ही मापा जाता है। क्यों, या तो उसमें एकदम से वृद्धि नहीं होती है और एकदम से कम नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही उसका तापमान कम होता है। इसी तरीके से हम बात करें हमारे बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर भी एकदम से हाई नहीं होता है, एकदम से कम नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही इसे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल की। तो जब हम डिजिटल सिग्नल या डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी कि किसी भी डेटा को ऑन ऑफ तरीके से हम इसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो बल्ब होता है वह या तो कोई ऑन वाली सिचुएशन होगी या ऑफ वाली सिचुएशन होगी, बीच की कोई सिचुएशन नहीं होती है। यानी कि जब हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं या किसी पंखे को चलाते हैं, तो या तो वह ऑन होता है या वह ऑफ होता है, बीच की कोई सिचुएशन नहीं होती है। इसी तरीके से इन्हें बाइनरी सिग्नल्स का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि 0 और 1 की हमने बात की थी। तो देखिए ये आपके क्या है, डिजिटल सिग्नल्स हैं, या ये बाइनरी सिग्नल्स भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो लोअर पार्ट होता है इसे हम 0 से इंडिकेट करते हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसे हम 1 से इंडिकेट करते हैं। तो जब जब आपका कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो अप साइड जा रहा होगा या 1 पे होगा, तो यहाँ पे हम ऑन वाली सिचुएशन होगी। इसी तरीके से अगर कोई डेटा नीचे की तरफ जा रहा होगा तो वह ऑफ वाली सिचुएशन होगी। जैसे अभी हमने बल्ब की बात की, तो यहाँ पे अगर हम उसे बंद करेंगे तो वह 0 पे है, अगर उस बल्ब को ऑन करते हैं तो वह 1 पे है। तो इस तरीके से इसकी दो ही स्टेट होती है, कोई कंटिन्यूस में सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे ब्रॉडबैंड की। तो जब भी हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, यह एक इंटरनेट सेवा होती है जो कि हार्डवेयर के ज़रिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है बहुत सारे यूज़र्स को।
तो देखिए यह जो सिग्नल्स होते हैं या जो ट्रैफिक होता है इसमें बहुत ही कम होता है, और जो इसके सिग्नल ट्रांसमिशन करने की क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ब्रॉडबैंड बहुत जगह बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस तरीके का आपने बहुत जगह ये ब्रॉडबैंड देखा होगा जहाँ पे ये अपना डेटा सब जने ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक लिमिटेड स्पेस में सब जने अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रांसमिशन मीडियम्स की। यानी कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इसको हम किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, यानी कि किसी भौतिक माध्यम के थ्रू हमें इसे ट्रांसफ़र करना होगा। तो देख लीजिए इससे भी हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है आपका गाइडेड मीडिया और दूसरा है आपका अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू हम अपने डेटा को भेज रहे हैं, यानी कि कोई गाइडेंस के थ्रू हम अपने डेटा को भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम तार का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ये तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है इसका ट्विस्टेड पेयर। तो जब भी हम ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं, इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं जो कि एक दूसरे से इस तरीके के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं और दोनों ही थोड़े मोटे होते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके के कोई वायर्स दिखे हों जो कि इस तरीके से एक दूसरे में बंधे हुए हो, तो इस तरीके के केबल को हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल कहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कोएक्सियल केबल की। तो जब भी हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं, इसके केबल के कोर में कॉपर वायर यूज़ होता है। तो देखिए ये जो केबल दिख रही है आपको, ये आपकी कोएक्सियल केबल है। इसमें देखिए ये जो आपका जो कोर पार्ट है, इसमें ये कॉपर वायर यूज़ हुआ है, जिसके कारण हम इसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करते हैं, यह है दूर संचार एवं सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि इससे हम बहुत दूरी तक अपना डेटा सेंड कर सकते हैं बिना किसी डेटा में छेड़छाड़ के, यानी कि कोई डेटा आपके में बदलाव नहीं आता है। इसके लिए हम ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं। अब जो ये ऑप्टिकल केबल है वह एक ग्लास ट्यूब का उपयोग करती है, जिसके कारण लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए ये जो आपकी है वह ऑप्टिकल केबल है, इसका इस तरीके का ये कोर है। इसके अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वह एक लाइट फॉर्म में सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जिससे डेटा बहुत दूरी तक सुरक्षित फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो जब भी हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं, इसमें जो डेटा है वह बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, यानी कि केवल सिग्नल्स के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, किसी भी तार का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अनगाइडेड मीडिया हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया की। जब भी हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं, यह सीधी दूरी में सिग्नल का प्रवाह करता है और इसमें शोर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दो एंटीनास दिख रहे होंगे मेरे इस पिक्चर में। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। पर इनमें क्या होता है, एक तो ये कम दूरी पे लगे होते हैं, इसी के साथ यहाँ पे जब ये डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कॉलिजन भी इंक्लूड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, जिसके कारण जो भी प्राप्तकर्ता होता है उसको ठीक से सिग्नल मिल नहीं पाता है, और सिग्नल में हमें नॉइज़ या शोर बहुत ज़्यादा दिखता है या बहुत ज़्यादा सुनाई देने को मिलता है। तो इस तरीके के सिग्नल को, इस तरीके के ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रेडियो वेव्स की। तो जब भी हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसे किसी भी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरीके के डेटा ट्रांसफ़र में सिग्नल भेजने या प्राप्त करने वाले को श्रेणीबद्ध नहीं होना पड़ता, यानी कि किसी एक जगह खड़े होके या किसी पर्टिकुलर लाइन में खड़े होके हमें डेटा का ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। तो देखिए ये आपका रेडियो ट्रांसमिशन है। तो जब भी आप अपने मोबाइल से या रेडियो से अपना रेडियो ऑन करते हैं, तो वह क्या होता है, आपको अपने कोई भी सिग्नल पकड़ के कोई भी सॉन्ग या किसी भी तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वह हमें सुनाई देने लग जाता है। तो इस तरीके के ट्रांसमिशन को
हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं, यानी कि सभी दिशाओं में फैली होती है और इसमें इजीली हम किसी भी डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे अनगाइडेड मीडिया की, जो कि है इंफ्रारेड वेव्स। तो जब भी हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं, यानी कि छोटी सीमा में हम सिग्नल भेजने या प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका जो टीवी का रिमोट होता है, तो अपने रिमोट से आप टीवी को जब ऑपरेट करते हैं तो वह जो वेव्स के थ्रू या जिन सिग्नल्स के थ्रू वह ऑपरेट हो रहा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको ये रिमोट दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से वायरलेस लैन भी एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें हम अपने छोटी कम दूरी पे किसी भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम वायरलेस लैन का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे अनगाइडेड मीडिया की, जो कि है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो देखिए जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसमें किसी भी सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल भेजे या पहुंचाए जाते हैं। इन सिग्नल को सैटेलाइट पर भेजा जाता है और फिर उस सिग्नल को जो सैटेलाइट है वह क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। यानी कि जब सिग्नल नीचे किसी डिवाइस से ऊपर सैटेलाइट की तरफ भेजा जा रहा है तो वह सैटेलाइट उसे प्राप्त कर रही है, पर ये सिग्नल वीक हो जाने के कारण उसे वापस स्ट्रेंथिंग करेगी, यानी कि उसको वापस बढ़ाएगी उसकी स्ट्रेंथ को। तो एम्पलीफाई करने के बाद उसे वापस कहाँ भेजती है, किसी रिसीवर के पास भेजती है। तो देखिए यहाँ पे हम एक किसी चित्र से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये ए है जो कि सेंडर है और जो बी है वह रिसीवर है। अब ये जो ए है वह क्या कर रहा है, इस सैटेलाइट को अपने डेटा भेज रहा है। जैसे ये डेटा भेजेगा और ये सैटेलाइट इसे प्राप्त कर लेगी, इसके बाद ये क्या करेगी, उस पर्टिकुलर डेटा को एम्पलीफाई करेगी, उस पर्टिकुलर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी और उसके बाद उसे कहाँ भेजेगी, बी पे भेजेगी, जिसके थ्रू ये डेटा आसानी से बी तक पहुंच पाएगा और बिना किसी नॉइज़ के, बिना किसी कॉलिजन के। तो ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू आपके सिग्नल को भेजा या प्राप्त किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लूटूथ की। तो जब भी हम ब्लूटूथ की बात करते हैं, यहाँ पे डेटा और फाइलों को कम दूरी पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके लिए हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये ब्लूटूथ का साइन होता है। अब ये जो ब्लूटूथ है, आपकी कई जगह हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि दो मोबाइल फ़ोन्स के बीच में, मोबाइल फ़ोन या पीडीए के बीच में। इसी तरीके से जो आपका माउस है वह कंप्यूटर से वायरलेस तरीके से जो कनेक्ट होता है वह किसके फॉर्म में कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के फॉर्म में कनेक्ट होता है। इसी तरीके से आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वह भी एक दूसरे से किसी भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आपका जो प्रिंटर होता है वह भी आजकल ब्लूटूथ से आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली बिना किसी वायर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ यूज़ करके किन्हीं भी दो डिवाइसेस को कम दूरी पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ब्लूटूथ की बात करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि जब हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए हमें सिंपली ब्लूटूथ की ज़रूरत होती है, ना कि किसी इंटरनेट की। तो यहाँ पे हम डेटा का आदान प्रदान बिना किसी इंटरनेट के थ्रू ब्लूटूथ यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे छठवें अनगाइडेड मीडिया की, जो कि है वाईफाई। तो जब भी हम वाईफाई की बात करते हैं, ये हाई स्पीड का उपयोग करता है। इसके साथ ये सीमित दूरी पर तीव्र गति से डेटा का आदान प्रदान भी करता है। तो देखिए ये आपका जो वाईफाई का मॉडेम है, जिसमें क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा है वह सब जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे, टैब पे। तो ये आपके होम में यूज़ आने वाला वाईफाई है, जहाँ पे ये सारे ही डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के थ्रू यह बहुत स्पीड से कार्य करता है और किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में ट्रांसफ़र करता है। चलिए इसके अलावा ये बड़ी मात्रा में डेटा और फाइलों को शीघ्र तरीके से इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि हमें बहुत ही कम समय लगता है किसी भी डेटा का आदान प्रदान करने में। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में ट्रांसमिशन मीडियम, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स, इसी के साथ हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ मुख्य घटक के बारे में भी बातचीत की। अगली वीडियो में हम नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी और किस तरीके से हम अपने अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।